वैष्णव जने तो जने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करें, मन अभिमान ना आने रे। हे राम हे राम हे राम हे राम। फिर से सुनिए। वैष्णव जने तो जने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना आने रे। हे राम हे राम हे राम हे राम। सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नज़र साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं, नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। गोड़ से बनने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन गांधी बनने में ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। गांधी एक विचार है। शरीर के तल पे हम सब बराबर हैं, प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया, लेकिन वैचारिक शक्ति के बल पर व्यक्ति कितना बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है, अगर इसे समझना हो तो गांधी युग में चलना होगा। आज़ादी का आंदोलन, गांधी कैसे लीडरशिप कर रहे थे उस आंदोलन की। वो 2 लाठियां लेके चलते थे, अहिंसा और सत्य की। मैं आपको बताता चलूं, ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से बापूजी को कहा था राष्ट्रपिता। वो स्वयंभू नहीं बने राष्ट्रपिता, ऐसे क्रांतिकारी योद्धा ने उनको ये नाम दिया था राष्ट्रपिता। आज हम चर्चा करेंगे उस आंदोलन की, उस महात्मा गांधी की, जिस विचार शक्ति के बल पर यह देश आज़ाद हो सका। अहिंसा और सत्य उन्होंने अपने जीवन में उतारा। इसलिए मैं कहता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज भारत में 70 लाख से अधिक साधु हैं। इन सबको एक पलड़े पर बैठा दो और गांधी को दूसरी तरफ, यकीनन हम सब मिलकर गांधी जी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधियों के सामने हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। इतना अन्याय अत्याचार होता हुआ देख रहा है, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सारे कपड़े उतार कर खड़ा हो गया और उसने कहा आज़ादी तो हमारी आपने छीन ली है सरकार, ये आज़ादी हमें वापस लौटाइए, हम इसको प्राप्त करके रहेंगे। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतारने वाला। ये 2 शस्त्र अहिंसा और सत्य को कहाँ से उठाया उन्होंने? मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध से। समझिएगा आप इसको। अहिंसा के मायने हैं जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं दूसरों को दूंगा। अब अहिंसा पुष्ट कब होती है? एक छोटे से मच्छर के सामने हम घुटने टेक देते हैं, आला आउट लगा के बैठ जाते हैं। यहां से शुरू होती है हिंसा प्रकृति की। मच्छर आएगा, फिर छोटे कीट पतंगे आएंगे, सब काटते हैं शरीर को, मानव शरीर को। समझिएगा अहिंसा पुष्ट कब होती है? यात्रा आगे बढ़ती है, बिच्छू आएगा, सांप आएगा, अंतिम चरण में शेर तक आ जाएगा।
जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल सिहरन में आ जाता है, अगर शेर भी उस व्यक्ति के चरणों में आके बैठ जाए, तब समझना अहिंसा पुष्ट हो चुकी है। तो इस यात्रा के पथिक बनने के लिए कितना धैर्य, परिश्रम और साहस चाहिए, जरा सोचिए। और सत्य को स्वीकार करने के लिए कितना साहस चाहिए, कितना साहस। वो व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिखता है सत्य के प्रयोग में कि मैं दुनिया का सबसे निष्कृष्टतम चरित्रहीन व्यक्ति हूँ। मेरे बाप की लाश पड़ी है और उस रात भी मैं अपनी पत्नी से भोग कर रहा हूँ। ये लिखने के लिए कितना तप चाहिए, सोचिए आप। कोई बात वो छुपाता नहीं था, सब कुछ साफ साफ करता था। ये सत्य के प्रयोग, उनकी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो सत्य का पुजारी था, हर चीज को उसने स्वीकार करना सीख लिया था। मन की परतों पर जो गौतम बुद्ध ने काम किया है वो असली जीवन में उतारा। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन संस्कृति का अगर इस धरती पर कोई प्रचारक हुआ अभी तक, तो सिर्फ एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। गांधी एक विचार है, उसे हमने तस्वीरों में इतना लटका दिया कि मूल विचार दफन हो गया। अगर हम समाज में अहिंसा और सत्य को स्थापित कर सकें, सिर्फ इन दो लाठियों को, इन दो शस्त्रों को, तो भारतीय समाज सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकता है। बात को गहराई से समझिएगा। आज के मौजूदा पंत प्रधान ने गुजरात में क्या किया? आज तक आपको पता है हिरेन पंड्या जो वहां का गृह मंत्री था, उसकी हत्या कैसे हुई? जज लोया कैसे मरा? आपको पता अनगिनत लोग 2002 में कैसे मरे? इसके पहले 1984 में नरसंहार हुआ, कांग्रेस के लोग उसमें शामिल थे। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। देखिए, दो चीजें आपको समझना होगी। जब आप अहिंसा और सत्य के पुजारी बनते हैं तो आपको अपनी सोच बड़ी बनाना होती है। एक सैनिक ने बॉर्डर पे दूसरे देश के सैनिक को मार दिया, हम उसे इनाम देते हैं। वही सैनिक अपने गांव में आके किसी पड़ोसी को गोली मारता तो 302 में आरोपी बन के वो जेल चला जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों हत्याओं में फर्क क्या है? हमारी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से वो सम्मान पा रहा है ना, कि तो उसने हिंसा ही है दोनों जगह। तो दोनों हिंसा में फर्क क्या आ गया? क्योंकि संविधान हमें वो इजाजत दे रहा था। तो संविधान जिस चीज की हमें इजाजत देता है वो हम काम कर सकते हैं, जिसकी इजाजत नहीं देता वो हमें काम नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने उन परिस्थितियों को समझते हुए उस जमाने में जब लोग झूठ बोलने से डरते थे, अहिंसा और सत्य है ना, सनातन संस्कृति के उन दो सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात किया। न केवल आत्मसात किया बल्कि वो उस चरमोत्कर्ष पर लेकर के गए कि उनकी मौत के समय भी उनके मुख से निकल रहा था, हे राम। बहुत आसान है किसी पर एक उंगली उठाना, बहुत आसान है गांधी जैसे विचार को समाप्त करना बहुत कठिन है। गांधी जैसे शरीर को अनेक शरीर खत्म कर सकते हो, आपके पास हथियार है, मार दो किसी को भी, 1 सेकंड में खेल खत्म हो जाएगा। अब तो और एडवांस हथियार आ गए हैं। उस जमाने में तो बंदूकें हुआ करती थी, अब तो बहुत हाई प्रोफाइल जमाना है। अब तो मारकाट मचाने में कितनी देर लगेगी? अंतरिक्ष का युग है, मीलों तक इंसानी शरीर जीवाश्मों में बदल जाएंगे। तो मारना तो बहुत आसान है, जीवन देना बहुत कठिन है। देखिए, योग की धारा में प्रवेश के लिए हमें समझना पड़ता है एक पौधे को पेड़ बनाने में बहुत लंबी यात्रा है, काटने में तो 2 मिनट लगते हैं। हमारे भारतीय ऋषि कहते हैं एक पौधे को पेड़ बनाना 1000 पुत्रों को पालने के समान है और एक पेड़ को काटना 1000 पुत्रों की हत्या के समान है। तो इसमें अहिंसा को प्रतिपादित किया गया है। अहिंसा से बड़ा शस्त्र मानव जाति के कल्याण का कोई नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि सत्य था, है और रहेगा। झूठ का जन्म होता है, बलता है, पड़ता है और नष्ट होता रहता है। सत्य की पहचान यही है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। अब वो सत्य क्या है? ये पंच महाभूत जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच महाभूत सदा से हैं। जब मानव बैलगाड़ी के बैरिंग पे घूम रहा था तब भी यही थे, आज ड्रोन पे उड़ रहा है तब भी यही है। हमारा माइंड अपग्रेड होता जा रहा है और कुछ भी नहीं बदल रहा है। ये पांचों तत्व हैज इट इज रहने वाले हैं।
एक दिन आएगा आदमी अपने पैरों से बिजली पैदा करेगा। एक दिन आएगा जब ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलेंगे और इस धरती पर चमत्कारिक मानव पैदा होगा। हिंसा मारकाट किसी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। ये भारतीय ऋषि हमें सिखाते थे। और आज के युग का शस्त्र तो बहुत आसान हो गया है, वोट। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे वोट से परास्त करिए। आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे युग में रह रहे हैं आप। ऐसा सरल और तरल जीवन कभी नहीं रहा इस जगत में। तो आओ हम सब मिलकर जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएं, उन्हें सरल तरल प्रसन्नचित बनाएं और बच्चों की नैसर्गिक क्षमता के अनुरूप उनकी योग्यता को निखारें, उन्हें मौका दें ताकि वो सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकें और इस दुनिया में अमन चैन सुख शांति का वातावरण बने। यही तो गांधी जी चाहते थे। अहिंसा और सत्य के बल पर यह स्थापित किया जा सकता है। मुनि पतंजलि के ये 5 सूत्र स्वयं पर लागू होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा और सत्य दोनों में मैंने बता दिए। अस्तेय यानी चोरी का अभाव। मन में भी ये भाव नहीं उठना चाहिए कि हमें किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करना है। और यहाँ तो खुलेआम डकैती डाली जा रही समाज के पैसे पर। तो कितनी पीड़ाजनक बात है। हमने मुनि पतंजलि को कहाँ समझा? तस्वीरों में लटका दिया उस बेचारे को भी। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना ताकि समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ब्रह्मचर्य, प्रकृति के अनुशासन का पालन करना। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था में आप समझिए, सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। हमने साधु का बाना पहना तो हमारा धर्म क्या है? समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का ज़माना गया। ये डिजिटल टेक्निक का युग है। इस टेक्निक का बेहतर इस्तेमाल करके हम इस धरती पर हंसते खेलते मानव को आकार दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर सकें तो एक सच्ची लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित होगी। जो भारत एक प्रयोगशाला है, वो ज़मीन पर लोकतंत्र को उतारेगा और दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। जय हिंद, जय भारत।